हेलो दोस्तों, नमस्कार करते हैं एक नए दिन के साथ नए ब्लॉग की शुरुआत। और आज के इस नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 11 बजे के साथ। इसका पार्ट फर्स्ट आप लोगों ने कल देख लिया होगा और सेम मैंने बोला था कि पार्ट टू में मैं आपको अपने जो मेरे चांदी की ज्वेलरी है और मेरे हस्बैंड की जो ज्वेलरी है मैं आप सभी लोगों को वो दिखाऊंगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को अपनी चांदी की ज्वेलरी दिखाती हूँ कि मेरे पास क्या क्या है। ये जो गोल्ड वाला अभी मैंने पहना हुआ है ये आप सभी लोगों ने कल वाले ब्लॉग में देख लिया होगा। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी पायलें दिखाती हूँ क्योंकि चंदे में मोस्टली पायलें होती हैं हम लोगों के पास। तो सबसे पहले हैं दोस्तों मेरे पास ये वाली पायलें जो कि मुझे मेरे ससुराल की साइड से मिली थी। ये वाली पायलें शादी के टाइम पे ये मेरे हस्बैंड लोगों ने बनाई थी मेरे लिए। तो एक ये वाली पायलें हो गई मेरे पास। और इसी के साथ दोस्तों सेम ऐसी ही दूसरी मोटी पायलें हैं मेरे पास, मतलब इतनी ही मोटी होंगी, वो भी थोड़ा सा इससे हैवी होंगी, जो कि मेरी मम्मी लोगों ने बनाई थी। और अभी ये थोड़ी काली भी हो गई हैं क्योंकि मैंने ये काफ़ी टाइम पे पहन भी ली हैं। तो दोस्तों दूसरी वाली जो चांदी की पायलें हैं सेम वैसी ही, पर ये थोड़ा सा ना हैवी होंगी बस। और ये वाली ना मेरी मम्मी लोगों ने मुझे मेरी शादी के टाइम पे पहनाई थी। ये मुझे वो लॉक वाली पायलों का बहुत शौक है, पर कभी बजट बनेगा मेरा तो तब लूँगी। शादी के बाद वैसे मैंने कोई ज्वेलरी नहीं खरीदी, तो ये वाली मम्मी लोगों ने दी है। इसी के साथ में मेरे पास कुछ और पायलें भी हुई थी जो कि मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये दोनों तो मैंने पहन रखी हैं। तो और हाँ, एक ये चांदी की चेन हुई थी मेरे पास जो कि मेरी फूफिया सासू जी ने मुझे मेरी शादी के टाइम पे दिया था। जो फूफिया सासू जी मेरे गांव में रहती हैं, जो कि कुछ इस प्रकार की थी। और मेरे पास हुई थी काफ़ी पायलें। तो एक जो कि होता है जब शादी होती है, सास बेट रस्म होती है तो उसमें देनी पड़ती है। तो मैंने कुछ पायलें उसमें दे दी थी। और ससुराल साइड से मुझे किस किस ने पायल दी अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा, बट जितनी पायलें मेरे पास बची हुई हैं मैं आपको दिखाती हूँ। ये क्या हो रखा है दोस्तों, ये फंस रखी हैं। तो ये हैं कितनी जोड़ी की, दो दो जोड़ी की पायलें। एक तो ये है, ये अभी मैंने इस्तेमाल नहीं किया है। एक और एक ये है, ये टूटने की स्थिति में है दोस्तों। ये देखिए कुछ इस प्रकार की है, पर ये दोनों पायलें ऐसी हैं कि टूट जाएंगी। तो मैं ऐसे करूँगी कि ये देखिए बहुत कच्ची है ये, तो मैं इन दोनों पायलों को ना बेच के अच्छी सी पायल बना लूँगी अपने लिए। तो ये दो पायलों का मुझे पता नहीं है कि किसने दी थी, जो मेरे मायके साइड से हुई थी वो मैंने इधर देने में ही निकल गई थी मेरी पायलें। और इसी के साथ ना ये मेरे मायके साइड से हुई थी मेरे पे। तो ये मैंने काफ़ी महीने पहनी, तो ये भी काली पड़ी गई है। अभी ये मैंने निकाल के रख दी है क्योंकि ये ढीली होने लग गई थी। और इसी के साथ मुझे ये चांदी की अंगूठी मेरे ससुराल से मिली थी, तो इनको भी मैं संभाल के रख देती हूँ। ये सारी पायलें बेच के एक अच्छी सी पायल बनाऊंगी अपने लिए। और हाँ, अभी दोस्तों मैं आपको ना हस्बैंड जी का वो दिखाती हूँ। तो हस्बैंड जी के पास वैसे दो ही ज्वेलरी हुई थी शादी में, जो कि मेरे मायके साइड से मिली थी। पर एक घटना हुई हम लोगों के साथ शादी के बाद, तो मैं वो बाद में बताऊंगी। पहले मैं ये दिखा देती हूँ। सबसे पहले हमारे इधर तो अंगूठी पहनाते ही पहनाते हैं लड़के को, तो सगाई नहीं हुई हमारी, तो ये उनको शादी के टाइम पहनाई थी, जो कि कुछ इस प्रकार की है। ये हस्बैंड जी की अंगूठी है, ये मेरी मम्मी लोगों ने बनाई थी। इसी के साथ ना हस्बैंड जी के हमारे इधर थोड़ा रिवाज है, पौड़ी में थोड़ा लेन देन ज़्यादा चलता है। लेन देन यानी कि मतलब देते हैं अपनी बेटियों को। तो हस्बैंड जी के लिए हाँ सोने की चेन बनाई हुई थी मम्मी लोगों ने। सेम जीजा जी के लिए भी वैसी थी और मेरे हस्बैंड के लिए भी। पर शादी के बाद हम लोगों के साथ मतलब हमने ना शादी के बाद बहुत इतनी मुसीबतें झेली ना दोस्तों की क्या ही बताएं। एक तो इनकी जो सोने की चेन बनाई हुई थी इन्होंने पहनी हुई थी काफ़ी दिनों तक। बट एक दिन हम ना ऐसे ही मंदिर में मतलब मंदिर गए थे हम लोग दर्शन करने के लिए। जैसे वहाँ से आए तो वो चेन पता नहीं कहाँ खोई। आज की डेट में उसकी कीमत 1-1.5 लाख रुपए आराम से होगी। पर चलो जिसने नहीं बताया जिसको भी मिली होगी तो भगवान जाने। तो वो जो सोने की जो वो मतलब चेन थी हस्बैंड जी की, वो जब खोई इतना दुख हुआ। मतलब मेरे मम्मी पापा ने बहुत मतलब होता है ना कि कितनी मेहनत से तो हर इंसान गहना बनाता है अपने बच्चों के लिए।
पर वो खो गए, कोई बात नहीं, हमारी किस्मत का नहीं रहा होगा, चलो कोई नहीं, जिसकी किस्मत में भी गया। पर थोड़ा दुख तो हुआ, नहीं तो उनके पास एक चेन भी थी। कोई नहीं, कभी मेरे पास होंगे इतने पैसे तो मैं उनके लिए दूसरी चेन ज़रूर बनाऊंगी, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि जब सबके हस्बैंड चेन पहन के रखते हैं और मेरे हस्बैंड के पास नहीं रहती ना। चलो ये तो रही बात। अभी मैंने सारे गहने दिखा दिए हैं और मेरे को काफ़ी ज़्यादा थकान भी हो गई दोस्तों। आज एक ही दिन में मैंने 3 ब्लॉग बना दिए हैं, जो परसों वाला देखा होगा, कल वाला देखा होगा और आज वाला देखा होगा। तो आपको सबसे अच्छा गहना कौन सा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और एक बार मैं आपको बैक कैमरे से सारे गहने दिखा देती हूँ अच्छे से, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने ना अलग अलग अपनी ज्वेलरी को कर दिया है। इधर से इधर साइड वाली ज्वेलरी मेरे मायके से आई हुई है और इधर साइड वाली मेरे ससुराल साइड से। तो एक बार मैं आपको बैक कैमरे से भी सारे के सारे डिज़ाइन दिखा देती हूँ ठीक से। ये है अंगूठी का डिज़ाइन, और ये रहा मांग टीका, ये रहा मेरा मंगलसूत्र, और ये रहे मेरे 2 जोड़ी कान के कुंडल, ये रही हस्बैंड जी की अंगूठी, ये रही मेरी नथनी, ये मेरी मम्मी द्वारा बनाए गए मेरे लिए झाले, और ये मेरे ससुराल साइड से जो मेरे लिए सेट बनाया गया था लॉकेट वगैरह का, तो वो ये वाला है, और इसके साथ हैं ये वाले कुंडल, और ये रही चांदी की चेन, ये पायल, और ये है मेरी शादी वाला मंगलसूत्र, और ये रही पायलें। तो जो इधर साइड दिख रहा है ये ससुराल साइड वालों ने बनाया है, और जो इधर साइड दिख रहा है ये मेरे मायके साइड वालों ने बना रखा है। फ़िलहाल तो दोस्तों मेरे पास इतने ही गहने हैं, जितने हैं मैंने आप सभी लोगों को दिखा दिए हैं। कैसा लगा आपको मेरा ज्वेलरी कलेक्शन कमेंट करके ज़रूर बताना। और शायद लभदा लभौंदा कद साडे ठीक आवे असी ओदी एक चीज़ में छुपाई जान के, शायद ओनू भी प्यार वाली महक जही आवे असी फुल्ला उत्ते तितली बिठाई जान के, शायद लभदा लभौंदा कद साडे ठीक आवे असी ओदी एक चीज़ में छुपाई जान के, शायद ओनू भी प्यार वाली महक जही आवे असी फुल्ला उत्ते तितली बिठाई जान के, प्यारा रूप के झोल मानोड़ी से जून्यार गली भी गई, जॉली भी गई, गली भी गई रो, जॉली भी गई। कैसा लगा आपको मेरा ज्वेलरी कलेक्शन कमेंट करके ज़रूर बताना। और फ़िलहाल इस ब्लॉग को मैं समाप्त कर देती हूँ, क्योंकि अभी जो बाहर कपड़े रखे हुए हैं उनको भी संभालना है। तो कल मिलते हैं नए दिन के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर दोस्तों।